हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये फुल मून आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लाए हैं इस फुल मून में, आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, उनकी हम रियल फीलिंग्स देखेंगे, रियल इमोशंस देखेंगे, जो सच्ची भावनाएं हैं। तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फेस विजुलाइज कीजिए, पार्टनर का नाम ले सकते हैं उनका। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं इस फुल मून में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये फुल मून आपके पार्टनर के अंदर ना चेंजेस लेके आ रहा है। एक तरीके से ना इनकी क्लिनजिंग हो रही है, एक तरीके से ना ये हील हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव थॉट्स थे आपके पार्टनर की अंदर, या जो नेगेटिव बिलीव्स थे, या जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते थे, ठीक है, हर चीज में, रिश्ते को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, या आपको लेकर, हर उसमें नेगेटिव नेगेटिव लेकर आ रहे थे। तो यहाँ पर पहले तो इनको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, और एहसास हुआ है कि ये गलत रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये बदलना चाहते हैं खुद को। ठीक है, अगर ये आपको बहुत एक्सक्यूजेस देते थे, बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोचते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे, हो सकता है फैमिली के एक्सक्यूजेस देना, या मेरा इतना अच्छा करियर नहीं है, या मैं इतना अच्छा कमाता नहीं हूँ, कमाती नहीं हूँ जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, या फिर या मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, कुछ नहीं हो पाएगा इस रिश्ते का। मतलब बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। या फिर हो सकता है कि आपको दर्द तकलीफ कैसे भी दे रहे हो, ठीक है, कैसे भी आपको पेन दे रहे थे। बेसिकली आप एनर्जी देखो कि कितनी हाई है और कितनी पॉजिटिव है। आप फ्लेम देखो, कैंडल देखो, कैंडल की फ्लेम ना यहां तक है। ओ माय गॉड, इतनी हाई फ्लेम है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आज ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए, इस रिश्ते को पॉजिटिव देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो कि आने वाले समय में ना ये इस रिश्ते को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, इतना ज्यादा ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि आप भी इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे थे, आप ही सब कुछ कर रहे थे। अगर ये रिश्ता बचा था आज तक या चल रहा था तो बस आपके एफर्ट्स की वजह से। अब एक कितना एफर्ट्स डालेगा जब दूसरा हर्ट करते ही जा रहा है या करते जा रही है, जो भी आपके मेल पार्टनर, मेल फीमेल, तो अब आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हो। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर ना इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं कि अब ये एफर्ट्स डालेंगे, ये इस रिश्ते की वर्थ को समझे हैं, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, ये इनको रियलाइज हुआ है। और ये सब रियलाइज कराया है इस फुल मून ने। ठीक है, तो यस, ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं और पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहते हैं, पॉजिटिव आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। अभी तक ये बस इस रिश्ते से भाग ही रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपके सवालों से भाग रहे थे, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, ये रिश्ते को निभाने से भाग रहे थे। बस यहाँ पर भागते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर ना, रहे हैं पास्ट में। ठीक है, पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस रिश्ते को ना सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सबके सामने आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं। आपको आपको ना अपनी, मतलब जो आपकी वैल्यू है और क्या है आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में, वो एहसास दिलाना चाहते हैं, जो इन्होंने कभी एहसास नहीं दिलाया, जो इन्होंने कभी आपको अपनी फीलिंग्स जताई नहीं, दिखाई नहीं, जो आपको कभी इन्होंने मतलब वैसे ट्रीट ही नहीं किया जैसा आप चाह रहे थे।
ठीक है, मतलब जैसे आपको अच्छे से ट्रीट करें, आपका ख्याल रखें, जो भी आप चाह रहे थे, 10 लोगों के सामने खड़े होकर आपके लिए स्टैंड लें और आपको लॉयल्टी दें, ऑनेस्टी दें। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये सब अब करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं, आज तक तो आप इनको बोलते हुए आए हो, समझाते हुए आए हो, इनके पीछे पड़ते हुए आए हो, पर आज ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद अपने दिल से करना चाहते हैं। आप फ्लेम देखोगे ना, इतना हाई दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है ये झुकना चाहते हैं अब, ठीक है। आज तक ये झुकते नहीं थे, पर अगर इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़ जाए, और गलती फिर भी खुद ही है तो भी झुकना पड़ जाए, तो क्या है यार, झुक तो सकते ही है। उससे क्या है कि इन्हीं का तो फायदा है, ठीक है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि फायदा यानी कि ये रिश्ता बच जाएगा, रिश्ता स्ट्रांग रहेगा, या फिर आप इनको प्यार ही तो दे रहे हो, आपने कभी तो इनके लिए गलत नहीं करा ना, गलत सोचा। तो बेसिकली हाँ, इनकी तड़प देखो भाई, आपसे रियूनियन करने की, मतलब इनका तो इतना डेस्परेसी दिख रही है ना मुझे। आप फ्लेम देखोगे कितनी झटपटा रही है, देख रहे हो, आपको आई होप कैमरे में दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आज ही बात कर लूं, आज ही सिचुएशन को ठीक कर लूं, आज ही सब ठीक कर दूं, दौड़कर चला जाऊं या चली जाऊं। पर पॉसिबल नहीं है ना इतनी जल्दी सब कुछ ठीक करना। कोई भी चीज होती है धीरे धीरे ही होती है, अगर बहुत बिगड़ चुकी है तो धीरे धीरे ही होती है, तो धीरे धीरे करना चाहते हैं। आप फ्लेम देखो, इतनी हाई फ्लेम आज तक मेरी रीडिंग में, मैंने इतनी कैंडल वैक्स रीडिंग करी है, इतने टाइम से करती हुए आ रही हूं, पर इतनी फ्लेम हाई मैंने कहीं नहीं देखी, आप खुद देखो। तो हाँ, इनको आपको अप्रोच करना है, एक हेल्दी अप्रोच, एक सोच समझ कर, ताकि अब इस रिश्ते में ये कुछ भी गड़बड़ ना कर सकें, कुछ भी गलती ना करें, ठीक है। यहां पर ऐसे दिख रहा है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं मिलने वाले हैं आपको। ये बहाने बना के चले जाते थे आपकी लाइफ से, ऑन ऑफ कर देते थे, या अब एक्सक्यूजेस नहीं मिलेंगे। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना अपनी ही मतलब अपनी ही एनर्जीज में फंसे हुए थे, इनसिक्योरिटीज में फंसे थे, या नेगेटिव बिलीव्स में फंसे थे, पर अब ये उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे ब्लैक कलर की यहाँ पर डॉट्स गिरी हैं, जो कि दिखा रहा है कि जो नेगेटिविटी है ना, इनके अंदर से अब रिमूव हो रही है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ये अब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता था ना कि अगर मेरे पास पैसा हुआ, या मेरे पास जब गुड हेल्थ रही, तभी तो मुझे प्यार मिलेगा, नहीं तो फिर सामने वाला मुझे क्यों ही अप्रोच करेगा। इसलिए पहले मैं अपने करियर पे फोकस करूं, या अपने पैसों को इंक्रीज करूं, या फिर इनको ऐसा लगता था कि फैमिली अगर नहीं मानेगी तो क्या होगा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने पहले ही जजमेंट पास कर दी थी कि क्या होना है इस रिश्ते में। बिना कुछ एफर्ट्स डाले, बिना कुछ एफर्ट्स किए इन्होंने जजमेंट पास कर दी थी। बट अब समझ रहे हैं कि पैसा वैल्यू नहीं रखता, आपके लिए तो नहीं रखता, आपके लिए तो इनका प्यार, इनके इमोशंस वैल्यू रखते हैं, आपके लिए तो इनका साथ वैल्यूबल है, आपके लिए तो इनका अप्रोच ना वैल्यूबल है, आपके लिए तो ये वैल्यूबल है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। तो बेसिकली यस, आपके लिए ही ये इस रिश्ते में ना बढ़ना चाहते हैं, आपको ये एक अप्रोच करना चाहते हैं, पूरे दिल से आपके साथ ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता था ना कि आपके अच्छे फाइनेंसेस हैं, आपके आप इनसे बेटर हो। मतलब ऐसा कभी इन्होंने भले ही जताया हो आपको कि आप इनके सामने कुछ भी नहीं हो, ईगो दिखाया हो, वो अलग बात है, पर यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पहले भी आपको हायर वैल्यू में देखते थे, आज भी आपको हायर वैल्यू में देखते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि लगता था, ठीक है, लगता था कह रही हूं मैं, अब नहीं, क्योंकि अब तो इनकी हीलिंग हो रही है, अब तो इनका क्लिनजिंग हो रही है, तो जो बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स, वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनके साथ क्यों ही एडजस्ट करोगे, या आप इनको घमंड दिखाओगे, या आपकी फैमिली हो सकता है कि इनकी फैमिली से स्ट्रांग है, या आपका करियर इनसे स्ट्रांग है, या आप इनसे हर चीज में ऊपर हो, ब्यूटी में, या आपका नेचर इनसे बेटर है, या आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स तो थे कि इनको ऐसा लगता था कि क्यों ही वो मेरा साथ देगी, या क्यों मेरा साथ देगा, वो मुझसे क्यों ही सच्चा प्यार करेगा या करेगी, ठीक है, उसका प्यार झूठा है। बेसिकली आपके प्यार में ये क्वेश्चन लगाते हुए आए हैं कि इतना प्यार कैसे कोई कर सकता है आज की डेट में, जब जिससे फायदा होता है वो उसी से तो प्यार करता है, ठीक है। तो आपको क्या ही फायदा मिल रहा है इनसे,
तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बिलीव्स थे, इसलिए ये रिश्ता तोड़ देते थे, चले जाते थे कि इनके साथ हार्ट ब्रेक ना हो जाए, आप इनको धोखा ना दे दो, आप इनको चीट ना कर दो। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये सब इनके माइंड में चलता था, ठीक है। पर जो इनकी ये फुल मून में क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि फुल मून कल भी था, आपको पता है, और आज भी है, तो इसीलिए मैंने आज ये रीडिंग करी है, क्योंकि कल की भी जो एनर्जीज है वो भी मुझे दिख रही है, जिस वजह से यहां पर दिख रहा है कि यहाँ पर अब इनको इनके जो नेगेटिव बिलीव्स है ना, उसको ये हटाते हुए खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपने अंदर बहुत कमियां देख रहे थे। भले ही ये दिखाते हो घमंड, भले ही ये जताते हो कि मैं सब कुछ है मेरे पास, मैं ही सबसे ऊपर हूं, पर अंदर ही अंदर इनका दिल जानता था कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लो फेज में आ जाते थे। तो बेसिकली अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपने को एक्सेप्ट करना इन्होंने स्वीकार लिया है, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको जैसे ये है उसी में इनको एक्सेप्ट करते हो, उसी में आप इनसे प्यार करते हो, तो आपका प्यार सच्चा है डेफिनेटली। अगर इनको ऐसा लगता था कि इनके पास पैसा नहीं है, आपके पास ज्यादा पैसा है, या मे बी इनका करियर उतना स्ट्रांग नहीं है, या इनकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप तब भी इनके साथ एक्सेप्ट, मतलब आप इनको एक्सेप्ट करते हो, इनके साथ रहते हो, इनसे शादी करते हो, या आगे फ्यूचर देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये प्यार सच्चा है ना। तो अब ये समझ रहे हैं, ठीक है, आपके प्यार को, कि आपने कभी नहीं चाहा, इनसे पैसा नहीं चाहा, इनसे पावर नहीं चाहा, आपने बस इनका साथ चाहा, लॉयल्टी चाहा, ऑनेस्टी चाहा। अब इनको समझ आ रहा है बेसिकली, ठीक है, कि आप क्या चाहते थे, और इन्होंने कितना गलत सोचा आपके बारे में, आपको कितना गलत लिया, आपके लिए कितना गलत थॉट्स रखे थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर ये ना, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा भी हूं या मैं जैसी भी हूं, अगर सामने वाला मुझे पसंद करता है, करती है, तो ठीक है, उसके साथ मुझे पूरा लाइफ बिताना है, नहीं करता तो ठीक है। पर यही आपसे बहुत जल्दी आ रहे हैं क्वेश्चन करने कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो, या तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो या निभाना चाहते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो या बढ़ना चाहते हो, क्या क्या है तुम्हारे थॉट्स, क्या तुमने सोचा है। तो बहुत बहुत कुछ इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। और नेगेटिविटी धीरे धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि एक दिन में चमत्कार हो गया कि पूरा बदल गए हैं, नहीं, पर धीरे धीरे इनको रियलाइज हो रहा है, धीरे धीरे ये बदल जरूर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे ना कि आने वाले समय में ये आपको 100% एक्सेप्टेंस देते हुए, आप आने वाले समय में देखोगे इनकी तरफ से प्यार आपको देते हुए, इस रिश्ते में जो ये पीछे भागते रहते थे, अपने पीछे पैर कर लेते थे पहले, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि वादे करेंगे और एक समय तक आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे खींच लेंगे पैर, फिर भाग जाएंगे आपको छोड़ करके, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको जो वादा ये करेंगे उसको निभाने की है इनके अंदर हिम्मत, तो ही ये वादा भी करेंगे और उसको निभाएंगे भी, क्योंकि ये असर हो रहा है इनका, इनके ऊपर ना, इस फुल मून में ये असर हो रहा है कि अब ये आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट कितना हो रहे हैं। इनको रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना कुछ किया इस रिश्ते के लिए, इनके प्यार के लिए, और बदले में ये बस आपको दर्द ही दिए, हमेशा आपको पेन ही दिया, इन्होंने आपको हमेशा हर्ट ही किया, इनको ऐसा फील हो रहा है। पर आपने इनको प्यार ही दिया बदले में, हर चीज किया आपने इनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए। पर ये नहीं पहचान पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके रिश्ते को ना, ये नहीं पहचान पाए। पर ठीक है, अब गलती इंसान से होती है, गलती इनसे भी हुई है, अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस गलती को, और आपके सामने भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, और दोबारा से इस रिश्ते के लिए ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि करना है, पता है, पूरे दिल से करना है ने, इस रिश्ते में ना आपको देना है प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, इस रिश्ते में करना है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है। और धीरे 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 नेगेटिविटी रिलीज होती हुई भी दिखाई दे रही है। देख रहे हो आप, फ्लेम इतनी हाई है, पूरी रीडिंग में अभी तक कितनी हाई फ्लेम है। तो कहीं ना कहीं है इनका प्यार आपके लिए ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैंडल रख देते हैं, दूसरी कैंडल में जलाती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म हो गई है, बहुत ज्यादा हाथ जलने का डर लग रहा है, ठीक है। दूसरी कैंडल देखते हैं। पता, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये आपकी कदर नहीं करते थे, आपकी आपकी ना
वैल्यू नहीं करते थे, आपको बहुत इग्नोर करते थे। अब किसी की वजह से हो सकता है दोस्तों के सामने आपको वैल्यू नहीं करना, इग्नोर कर देना, या फिर रिलेटिव्स के सामने, घर वालों के सामने, या फिर किसी ना किसी के सामने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, आपको हर्ट करना। इस रिश्ते में बार बार इन्होंने हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, आपको दर्द दिया है, तकलीफ दी है, आपको समझे नहीं है ये, आपके प्यार को नहीं समझे ये। ठीक है, अब धीरे धीरे दिख रहा है कि अब ये बदल रहे हैं। ठीक है, अपना पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को ना ये निभाना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में ये करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ये आपको बहुत बहुत इग्नोर करते थे, और पता है इग्नोर करने की वजह क्या थी? किसी और की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मतलब दिखाना आपको कि ये बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, पर ऑनेस्टी नहीं निभाना, ऑनेस्टी आपको नहीं देना। ठीक है, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि ऑनेस्टी इश्यूज भी रहा है आप दोनों के बीच में। पर अब अब बेसिकली समझ रहे हैं कि क्या इनसे गलती हुई थी, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत किया है। तो पूरे पूरे दिल से ना ऑनेस्टी के साथ ये आना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में दोबारा से काम करना चाहते हैं। आज इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हाई है, और आप क्या फील करते हो, आपको क्या लगता है, इस रिश्ते के लिए क्या लगता है, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपकी पूरी मतलब आज तक क्या था कि अपनी ही चलाते हुए आ रहे हैं, आप पर थोपते हुए आ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपको समझते नहीं थे कि भाई सामने वाला क्या चाहता है मुझसे, या क्या चाहती है वो, उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मेरे साथ, या वो भी तो कुछ सोचती होगी या सोचता होगा, वो क्या फील करता है या क्या फील करती है। बहुत कुछ चलता रहा है ना इनके मन में, या फिर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त भी कि मैंने उसको कभी कदर नहीं की उसकी, या फिर मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, मैंने उसकी फीलिंग्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया, मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया है, मतलब उसका सुना नहीं। वो भी तो कुछ कह रही है, ये रिश्ता सिर्फ इनका नहीं था, ये रिश्ता आप दोनों का रहा है। तो इन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, कभी कोशिश भी नहीं की इवन अंडरस्टैंड करने की, आपको समझने की, आपको सुनने की। पर अब ये सुनना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपकी भी सुनकर चलना चाहते हैं। इस रिश्ते में ना आपकी भी सुनकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इनको याद है वो समय जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब दुनिया ही भूल जाते थे, टाइम का पता नहीं चलता था, लोगों का पता नहीं चलता था, आप दोनों एक दूसरे में इतना इन्वेस्टेड थे। ठीक है, वो भी तो समय था, वो भी तो प्यार था, वो समय भी तो कितना अच्छा था, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो आज भी ना ये देख रहे हो, ये वाली फ्लेम आज भी ऐसा दिख रहा है कि अभी तक नहीं बुझी है, कि ये अब जो आपके लिए करेंगे ना, आप देखो फ्लेम कितनी हाई है, तो पूरे दिल से करेंगे। और पता है ऐसा नहीं कि वादे किए और तोड़ दिए, और फिर वादे किए फिर तोड़ दिए, नहीं, अब इस वादे को निभाना है। ठीक है, जो भी वादे इन्होंने किए हैं पास्ट में आपके साथ, वो हर एक वादे को निभाना है जो ये नहीं निभा पाए, जो ये आपके लिए नहीं कर पाए। आप देखो इतनी हाई फ्लेम है ना, पूरे सच में ये ना अब करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए ना, हर चीज करना चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको प्यार, इमोशंस, क्योंकि आपको अपने से दूर करके ही इनको फील हुआ है आपकी इंपॉर्टेंस, आपका प्यार, आप क्या कितना वैल्यूबल हो इनकी लाइफ में, कितना वैल्यू रखते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे अगर बोर हो गए थे, या आपको ऐसा फील कराते थे कि तुम मेरी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखती हो या नहीं रखते हो, तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत हर्ट किया है। बेसिकली आपकी मेंटल स्टेट को ना इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, मतलब आप बहुत हेल्थ इश्यूज हुए हैं, बहुत दिमाग खराब हुआ है आपका इस रिश्ते में, बहुत टॉक्सिक बना दिया था इन्होंने ये रिश्ता, ये कनेक्शन। पर पूरी डेडिकेशन के साथ ना अब करना है, पूरे दिल से करना है, आपके लिए करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, खुद के लिए करना है, अब आप दोनों के प्यार के लिए करना है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब चाहे आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मनाना भी कितना इम्पॉसिबल है, मनाना भी बहुत मुश्किल है, पर आप मानो ना मानो, ये इनको आपके लिए आपको मनाना है। ठीक है, इनको आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्ट्रांग कोई डिसीजन लेना है जो आपके फेवर में हो, जो आपके फेवर में हो, जो आपके लिए हो। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर दिख रहा है कि आपको खोने से पहले ही, आपको खुद से दूर करने से पहले ही इन्होंने, मतलब इन्होंने ना खुद ही आपको दूर कर दिया खुद से, ना आपको
आपको समझ पाए, ना आपको जान पाए, ना आपके प्यार को समझ पाए, बट अब समझना चाहते हैं। अब समझ भी रहे हैं और समझना भी चाहते हैं आपकी वैल्यू, आपके प्यार को, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स ना, ये आपको जताना चाहते हैं कि आज भी इनके मन में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स है, जैसे पहले थी, आज भी वही फील करते हैं ये आपके लिए जैसे पहले फील करते थे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, बीच में सरकमटेंसेस या आप दोनों के बीच में दिक्कतें जरूर आई हैं, पर आज भी वही फील करते हैं जैसे ये पहले फील किया करते थे, ठीक है। जैसे ये जब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, स्मूथ था, बहुत सब कुछ बेटर था, जैसे ये फील करते थे ना, आज भी वैसा ही फील करते हैं। आपको जताना चाहते हैं अपने प्यार को, ये झुकेंगे नहीं। अब कभी ये आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, आपको रोता हुआ नहीं छोड़ेंगे, आपको रोने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ अगर आपका आप हाथ पकड़ेंगे ना, तो वो जिंदगी भर के लिए होगा। मतलब हाथ छोड़ेंगे नहीं, छुड़वाएंगे नहीं, क्योंकि प्यार है, इनका प्यार है। भले ही ये कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, पर आपकी जगह इनकी लाइफ में ना कोई भी नहीं ले सकता। बहुत आए होंगे, बहुत गए होंगे, या आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आपकी वैल्यू, लेकिन आप तो एक ही इंसान हो जो जो इनसे इतना प्यार करता था या करती थी, ठीक है। तो समझते हैं, मतलब आप तो कुछ भी कर देते थे इनके लिए, कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, तो ये समझते हैं। बस अगर इन्हें झुकना है अब, तो आपके सामने झुकना है, ठीक है, लोगों के सामने नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं, बस आपके सामने झुकना है, ठीक है। अगर इन्हें झुकना पड़ता है तो, और झुककर अगर चीजें सुलझ जाएंगी या ठीक हो जाएंगी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इनको ना, मतलब अपनी ईगो इनकी इतनी थी कि ये झुकना नहीं चाहते थे, झुकना पसंद नहीं करते थे, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, झुकना भी पड़ जाए कोई बात नहीं यार, मेरा प्यार है। तो अपने प्यार के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। गलती भी तो इन्होंने ही की है ना, तो गलती को सुधारना है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है। इनके मन में जो, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि जो विक्टिम मेंटेलिटी थी ना इनकी, कि हर चीज मेरे साथ गलत हुई है, सब मेरे साथ गलत होता है, हर कोई मेरे साथ गलत करता है, आप भी इनके साथ गलत कर रहे हो, तो वो विक्टिम जो मेंटेलिटी थी इनकी, वो बदलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कि इन्होंने भी बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत हर्ट किया है, आपकी बातों को लेकर बैठे हैं, आपकी बातों को लेकर सोच रहे हैं, पर अब ये फील करने वाले हैं कि नहीं भाई, मतलब मुझे करना है, मतलब मैंने उसको हर्ट किया है, वो मैंने भी तो गलत किया है इस रिश्ते में, ठीक है। तो बेसिकली अब आपकी सुनना चाहते हैं, आपको हर हर चीज वो आपके लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार से, अपने इमोशन से हील करना चाहते हैं। क्योंकि आज तक कभी प्यार दे रहे हैं, कभी आपसे दूर चले जा रहे हैं, कभी आपको हेट दे रहे हैं, कभी तो बहुत प्यार जताएंगे, कभी तो बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी तो प्यार का एहसास दिलाएंगे, और कभी एकदम से आपको इतना सब कुछ गलत बोल देंगे, इतना गलत बिहेव कर देंगे, मतलब आप भी कंफ्यूज्ड इतना रहे हो इस रिश्ते में कि इसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है, ये क्या इंसान है। कभी प्यार दिखा रहा है या दिखा रही है, कभी प्यार जता रहा है या जता रही है, और एकदम से कभी बदल जा रहा है या बदल जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली इस जो एनर्जी है ना, उससे निकलते हुए एक एनर्जी में, मतलब अगर इनके टू फेस थे, टू फेस यानी कि दो तरीके की पर्सनैलिटी दिख रही है, डुअल पर्सनैलिटी थी। एक तरफ आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ जताएंगे, एक तरफ आपको बहुत पेन दे देंगे, तो डुअल पर्सनैलिटी थी ना। या तो पेन ही पेन दो, या फिर प्यार ही प्यार दो, या फिर प्यार दे रहे हो तो पेन मत दो, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सिंगल पर्सनैलिटी में चेंज हो रहा है, मतलब अब ये समझ रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे प्यार ही देना है, प्यार को ही चूज करना है, और आगे प्यार के साथ ही रिश्ते को निभाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर इनके मन में आपके लिए प्यार है, तो एक स्टेबिलिटी दिखेगी कि हाँ, प्यार ही दिखाएंगे, कभी गुस्सा होंगे तो गुस्सा ही दिखाएंगे। मतलब ऐसा दिख रहा है अब ये वैसा नहीं करेंगे जैसा ये पास्ट में करते हुए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दर्द भी खुद देना और मलहम भी खुद लगाना, ऐसा नहीं करेंगे। पहले तो दर्द दे रहे हैं, फिर मलहम लगाने पहुंच जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आपको पेन दे रहे हैं किसी के लिए भी, किसी की वजह से भी, तो अब ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली आप
इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आज ये आपको जता देना चाहते हैं, अब ये आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। आप इनकी लाइफ में लकी पर्सन हो, आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपसे दूर ये नहीं रह सकते, ये आपको जता देना चाहते हैं। आप हो तो इनकी लाइफ बहुत औसम है, और ये है तो आपकी लाइफ भी औसम करनी है ने भी, ठीक है। क्योंकि आज तक आपको तो बस इन्होंने यही दिखाया है कि ये आपको दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स रोता हुआ छोड़ गए या रोने के लिए छोड़ गए, यही सब कुछ दिखाया है। पर अब नहीं, अब नहीं, अब इस रिश्ते में ना बिल्कुल दिल से निभाना है, इस रिश्ते को बिल्कुल दिल से निभाना है, ठीक है। मतलब आपको दिखाना है कि मैं बहुत लकी हूं, तुम मेरी लाइफ में आए हो, मैं ग्रेटिट्यूड देती हूं या देता हूं, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको भी अच्छा फील होगा जब ये आपको ऐसा, मतलब आपको एक अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, आपको सर पर बैठा के रखेंगे, आपको पूरे दिल से प्यार करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर बहुत अच्छे से ट्रीट करे तो अच्छा ही लगता है ना। आपने भी इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बट ये नहीं कर पाए, बट अब करना है इनको भी आपके लिए ना, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करना है, बहुत अच्छे से आपको प्यार देना है, ठीक है। बहुत कुछ करना है, मतलब इनको ऐसा दिखाना है कि ये ब्लेस्ड है, आप इनकी लाइफ में हो तो ये ब्लेस्ड है, आप इनकी लाइफ में हो तो सब कुछ अच्छा है, आप इनकी लाइफ में हो तो लाइफ बहुत औसम है, लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत वैल्यूबल पर्सन हो आप इनकी लाइफ में, कोई नहीं है इतना वैल्यूबल, बस आप हो, ऐसा आपको दिखाना है, जताना है। आज इनके अंदर सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर। अब वही दोबारा से वही साइकिल को रिपीट नहीं करेंगे, अब ये वही सब चीजें रिपीट नहीं करेंगे। अब ये ना धीरे 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 बदलाव ला रहे हैं, अपनी एनर्जीज में खुद को बदल रहे हैं और सुधार रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ये रिश्ता दोबारा से चाहिए आपके साथ, ठीक है। कंफर्टेबल, जो ये अनकंफर्टेबल आपको फील कराते हुए आए हैं या आपको प्रॉब्लम देते हुए आए हैं, आपको तकलीफ देते हुए आए हैं, अब ये आपके साथ ना आपको बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल फील कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपके लिए भी ये वैसा ही फील करते हैं, उतना ही प्यार फील करते हैं, उतने ही इमोशंस हैं इनके आपकी तरफ जितना आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं, ठीक है। गाइस, मुझे कुछ जोडिक साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब लास्ट में आपको जोडिक साइन और कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हाईलाइटेड जोडिक साइन दिखाई दे रहे हैं। बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। 8 नंबर दिख रहा है यहाँ पर 7 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल की बात की जाए, बी इनिशियल, डी इनिशियल, सी इनिशियल, के, पी, एच इनिशियल, ये कुछ इनिशियल्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो या फुल मून का तो बहुत अच्छा असर दिख रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।